ऐसे में साहित्यकार कहा जाता है मतलब ज्यादातर कि वो अकेले जो है रहना पसंद करते हैं, मगर हरिशंकर परसाई जी ऐसे नहीं थे। तो ऐसे सभी जो है कानून मंत्री से बातचीत होती है। फिर कानून मंत्री से बातचीत करने पर पहली बात मतलब या फिर पहला काम वो क्या करता है, पर इसे याद रखिएगा, तनख्वाह। तनख्वाह का अर्थ है पर क्या है, सैलरी। किस पर हम जुर्म जो है पर साबित कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है। और क्या है, अगर उस पर साबित कर सकते हैं तो वो व्यक्ति जो है क्या पुलिस के रास्ते में आएगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए की हिंदी पाठ्यक्रम से इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर निबंध जो है उसे देखेंगे। निबंध को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो निबंधकार है उनका परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत निबंध के निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई जी। हिंदी में व्यंग्य विद्या लेखन में जो एक नाम तुरंत स्मरण में आता है वह है हरिशंकर परसाई का। देखिए, अगर व्यंग्य लेख कहते ही अगर हिंदी साहित्य में किसी एक लेखक का जो है यहाँ पर नाम याद आता है, सबको सबसे पहले जो नाम यहाँ पर हम देख सकते हैं वहां है हरिशंकर परसाई जी। व्यंग्य लेख के लिए ही जो है वहां बहुत ही प्रसिद्ध है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म इटारसी मध्य प्रदेश के पास जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। देखिए, इनका जन्म जो है इटारसी नामक मतलब मध्य प्रदेश के एक इटारसी नामक पास एक क्या है जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 में जो है इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इटारसी में ही हुई। पिताजी का व्यवसाय का कार्य था। परसाई जी जब 7वीं 8वीं के छात्र थे तभी उनके इलाके में प्लेग की जानलेवा बीमारी फैली। इसी प्लेग में उनकी माता का निधन हो गया। पिताजी इस मृत्यु के पश्चात टूट से गए। उनका काम धंधा धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। देखिए, यहाँ पर इनकी जो बचपन की मतलब प्रारंभिक शिक्षा सभी जो है यहाँ पर इटारसी में ही होता है। बाद में जब ये 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, मतलब ये 1936 और 37 की बात है, 1936 और 37 की बात है। क्या है यहाँ पर, जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर जो है क्या होता है, प्लेग की बीमारी फैल जाती है। तो इनके पिताजी व्यवसाय का काम करते थे। तो ऐसे में प्लेग की बीमारी के कारण इनकी माँ की मृत्यु जो है हो जाती है। मतलब क्या है, ये जब 8वीं कक्षा में थे तभी अपनी माँ को जो है खो देते हैं। तो ऐसे में माँ के मृत्यु के उपरांत क्या है, उनके जो पिताजी है बहुत जो है दुखित जो है रहने लगते हैं। तो धीरे धीरे करके उनका काम धंधा सभी मतलब जो कामकाज है वो सभी जो है उससे प्रभावित होने लगता है। तो सब कुछ जो है पर कम होने लगता है। तो परसाई जी 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, अतः उनकी जिम्मेदारी अधिक थी। देखिए, पर परसाई जी क्या है पर 5 भाई बहनों में वही सबसे बड़े थे। तो एक तरफ माँ की मृत्यु हो गई और एक तरफ यहाँ पर पिताजी धीरे धीरे उनकी तबीयत भी जो है पर खराब होती जा रही। मतलब खराब मतलब कैसे, उनका मन जो है ज्यादा भी कामों में नहीं लग रहा है। मतलब अपनी पत्नी को खोने पर वो ज्यादातर दुखी जो है पर रहने लगते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसके सर पर आई, अभी परसाई जी के ऊपर। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही उन्होंने वन विभाग की नौकरी कर ली, परंतु इस नौकरी में वहां ज्यादा दिन तक नहीं बने रह सके। इस बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी तरह जारी रखा। कुछ दिनों तक स्कूल मास्टरी की, कुछ दिनों तक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षण के ट्रेनिंग ली, फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। होशंगाबाद में शिक्षा अधिकारी से नौकरी मांगने गए, परंतु बात नहीं बनी, वापस लौटना पड़ा। यहाँ दूसरे महायुद्ध के समय की बात है। कुछ समय बाद ही सन 1944 में उन्हें नौकरी मिली जबलपुर के एक सरकारी स्कूल में। 1944 से 54 तक का दशक परसाई जी के व्यक्तिगत उठापटक से थोड़ा मुक्ति का दशक है। देखिए, अभी यहाँ पर क्या बताया है कि अभी जैसे ही वो 8वीं में यहाँ पर 8वीं कक्षा में जो है पढ़ते थे, उस समय जो है उनकी माता को उन्होंने खो दिया। बाद में पिताजी का भी स्वास्थ्य जो है यहाँ पर उसमें भी जो है बदलाव होते गया। तो ऐसे में काम धंधा सभी कम होता गया। तो जिम्मेदारी जो है यहाँ पर परसाई जी के ऊपर आई, क्योंकि अभी इनके और 4 भाई बहन जो है यहाँ पर थे, तो उनका ख्याल जो है उन्हें रखना था। तो ऐसे में जैसे तैसे उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करते हैं। फिर इसके बाद तुरंत जो है वहां वन विभाग की नौकरी जो है करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि घर की भी देखभाल की जिम्मेदारी जो है इनके ऊपर थी। तो वन विभाग में काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ज्यादा दिनों तक वो काम नहीं कर पाते। फिर क्या है, कहीं पर तो यहाँ पर अपने जैसे तैसे
क्या है काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखते हैं। फिर क्या है यहाँ पर मास्टरी का काम वहां करते हैं, मास्टर का काम। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक फिर से वो मतलब क्या है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो है वहां करते हैं। फिर उसके बाद वहां काम ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों तक जो है उन्हें काम नहीं मिलता है क्योंकि वहां द्वितीय महायुद्ध का समय था। मगर फिर बाद में क्या है 1944 में जो है उन्हें जबलपुर के एक स्कूल में जो है यहाँ पर टीचर का काम जो है मिलता है। तो ऐसे में 44 से 54 तक मतलब 44 से 54 तक जो है यहाँ पर वो वहीं पर काम करते हैं। और ये जो उनका एक समय है 10 साल का, ये जो दशक है उनके क्या है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब उनकी जो भी उनकी जिंदगी में ऊंच नीच उतार चढ़ाव जो भी हो रहा था, बहुत सारी क्या है व्यक्तिगत पर्सनली प्रॉब्लम्स जो है उन्हें बहुत थी, तो उस सबसे थोड़ा सा तो मुक्ति जो है उन्हें मिलता है क्योंकि एक सरकारी नौकरी जो है यहाँ पर उन्हें मिल जाती है। फिर 1954 से लेकर 1964 तक उनके रचनात्मक कृतित्व निर्माण का दशक है। देखिए अभी क्या हुआ यहाँ पर, आर्थिक रूप से थोड़ी सी सक्षमता जो है इन्हें मिलने के बाद, अब तक तो वो जूझते ही आए है ना, तो अभी जो है आर्थिक रूप में सक्षमता मिलने के बाद 1954 से लेकर 64 तक क्या है यहाँ पर पूर्ण रूप से रचनात्मक मतलब कृतित्व जो है उसमें जो है वह उसके निर्माण में जो है यहाँ लग जाते हैं। मतलब साहित्य की तरफ ध्यान जो है संपूर्ण रूप से देते हैं। तो इसी में वे रचनाकार के रूप में चर्चित प्रशंसित होते हैं। इसी दशक में वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करते हैं। नागपुर विश्वविद्यालय से जबलपुर में रहते हुए ही हरिशंकर परसाई ने अपने सहयोगी मित्रों के प्रयास से वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन 1956 में शुरू किया। संपादक थे देखिए यहाँ पर, ये अभी क्या है इसके बाद भी मतलब सरकारी नौकरी मिलकर टीचर का काम करते रहते हुए भी क्या है वहां अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी वहां पूरी करते हैं, मतलब ग्रेजुएट जो है वहां बन जाते हैं। तो ऐसे में बाद में क्या करते हैं यहाँ पर एक प्रकाशन जो है यहाँ पर वहां ये करते हैं, मतलब 1956 में 1956 में प्रकाशन का कार्य जो है यहाँ पर उसमें भी संपादक के रूप में वहां काम जो है कर देते हैं। तो ऐसे में रामेश्वर गुरु और हरिशंकर परसाई शहर के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का प्रोत्साहन इस पत्रिका के साथ था। तो ऐसे में रामेश्वर गुरु या फिर हरिशंकर परसाई जैसे महान बुद्धिजीवियों का संग जो है उस मतलब उस प्रकाशन को था, तो इसीलिए वह भी अच्छे से यहाँ पर चलता है। तो पत्रिका निकलना तो परसाई जी के लिए एक मिशन जैसा था। परसाई जी का व्यक्तित्व एक गंभीर राजनीतिक चेतना संपन्न साहित्यकार का था। देखिए उनका व्यक्तित्व किस तरह था यहाँ पर, गंभीर राजनैतिक और चेतना संपन्न साहित्यकार की तरह थी। तो ऐसे में क्या है मतलब एक मिशन की तरह जो है वो अपने पत्र को जो है पर चलाते थे। तो परसाई ने अपनी रचना शक्ति का विस्तार जन के बीच रहते हुए किया। निर्जन एकांत कोठरी उनकी रचना का उत्सव कभी नहीं रही। हरिशंकर परसाई एक चुटीले कहानीकार और व्यंग्य लेखक तो थे ही, अपने समय समाज के एक प्रखर और सचेत बुद्धिजीवी भी थे। देखिए ऐसे में साहित्यकार कहा जाता है मतलब ज्यादातर कि वो अकेले जो है रहना पसंद करते हैं, मगर हरिशंकर परसाई जी ऐसे नहीं थे। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर अकेले कोठरी में फिर एकांत में तो वो कभी भी उनकी साहित्य की रचना हुई ही नहीं। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों में मिलकर ही मतलब वहां की असल में लोगों की जो जिंदगी है किस तरह रहती है, उनमें समस्याएं कौन कौन सी है, तो उसी को लेकर ही जो है वहां अपनी रचनाएं जो है रचते गए। इसीलिए तो बहुत सारी उन समस्याओं को लेकर व्यंग्य अच्छे अच्छे व्यंग्य लेखों को जो है उन्होंने लिखा है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर अपने समय के बहुत ही समाज के प्रखर और सचेत बुद्धिजीवी भी हरिशंकर परसाई थे। बहुत ही सचेत और बहुत ही समझदार बुद्धिजीवी जो है यहाँ पर कौन थे, हरिशंकर परसाई जी थे। तो परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत है। अकाल उत्सव, निंदा रस, हरिजन को पीटने का यज्ञ, राजनीति के रंगा बिल्ला और बेचारा, प्रेमचंद के फटे जूते और कॉमन मैन, तटकी खोज, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, विकलांग, श्रद्धा के दौर और अंत में। तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं। अभी देखिए इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जो निबंध है आपके यहाँ सिलेबस में जो दिया गया है, तो अभी उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी की जीवनी के बारे में जो भी अभी तक हमने जाना, उससे तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि हरिशंकर परसाई जी क्या है यहाँ पर बहुत ही सचेत और बुद्धिजीवी थे।
है ना, सचेत साहित्यकार और बुद्धिजीवी थे। तो ऐसे में वो लोगों के बीच में ज्यादा रहते थे और उसके साथ साथ उन लोगों की जिंदगी में जो भी समस्याएं, सामाजिक रूप से जो भी समस्याएं उस समय थी, तो उसको जो है यहाँ पर व्यंग्य करते हुए, मतलब सामाजिक रूप में, मतलब चाहे राजनीतिक रूप में हो या फिर आर्थिक रूप में हो, सभी तरीके से जो भी समस्याएं थी उन्हीं पर व्यंग्य करते हुए अपनी रचना को वो लिखते जाते। इसीलिए तो क्या है, व्यंग्य साहित्यकार, प्रसिद्ध व्यंग्य साहित्यकार जो है वहां बन सके। तो यह भी एक व्यंग्य साहित्य है। तो शीर्षक, टाइटल क्या है, इंस्पेक्टर मातादीन। तो इंस्पेक्टर, तो इससे ही आपको एक अंदाजा जो है पर लगा होगा कि मतलब आप लगा सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर इंस्पेक्टर के बारे में है, पुलिस व्यवस्था के बारे में है ना। तो मातादीन एक नाम है, तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक इंस्पेक्टर मातादीन करके एक काल्पनिक पात्र के जरिए वो क्या करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था में, देखिए ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस जो है यहाँ पर बुरे हैं या फिर भ्रष्ट है ना, उसमें भी कुछ लोग जो है पर भ्रष्ट है। तो ऐसे में ऐसे भ्रष्ट पुलिस लोग या फिर पुलिस अधिकारी या फिर भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था को जो है प्रश्न करते हैं, उसको व्यंग्य करते हुए जो है वहां पर कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे वह भ्रष्ट जो है बनते हैं, क्या क्या करते हैं, तो इसी पर व्यंग्य करते हुए जो है एक काल्पनिक एक निबंध कहानी के रूप में जो है इसको वहां लिखते जाते हैं, इंस्पेक्टर मातादीन करके। बहुत ही अच्छे, मतलब हास्य व्यंग्य लेख हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हास्य व्यंग्य लेख। अपने समय और समाज में व्याप्त बुराइयों और व्यवस्थागत समस्याओं को व्यंग्यात्मक भाषा शैली में उगाड़ने में हरिशंकर परसाई का महारत हासिल है। तो परसाई जी के निबंधों या कहानियों में जो चुटीली तीखी व्यंग्य प्रहार करने वाली प्रवाही भाषा है, वह अन्य किसी की यहाँ नहीं है। देखिए, एक तो हमें पता है कि अपने समय और समाज में व्याप्त बुराई, चाहे वह आर्थिक हो सकती है या फिर सामाजिक या फिर राजनीतिक, तो उसके या फिर व्यवस्थागत जो भी समस्याएं हैं उसको जो है यहाँ पर अपनी भाषा शैली में बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से जो है यहाँ पर लिखने में कौन बहुत ही समस्त थे यहाँ पर, मतलब कौन बहुत ही अच्छे से जो है ये सभी लिखते थे, हरिशंकर परसाई जी। उस समय में, तत्कालीन समय के संदर्भ में बता रहे, उसमें उन्होंने महारत ही हासिल की है, ऐसे यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ऐसे में अपने निबंधों में वो क्या करते हैं, बहुत ही तीखी चुटीली व्यंग्य प्रहार जो है करते हैं। देखिए, बहुत ही तीखी और चुटीली व्यंग्य प्रहार जो है अपने निबंध में करते हैं। तो ऐसे क्या है, व्यंग्य, हास्य व्यंग्य साहित्यकार जो है मिलना बहुत ही मुश्किल है करके यहाँ पर कहते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पुलिस व्यवस्था और उसके कार्य करने की रीति नीति का ऐसा भंडाफोड़ है जिसमें हम सभी प्रभावित है। देखिए, इंस्पेक्टर मातादीन में क्या है, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था और उसके कार्य करने, मतलब पुलिस व्यवस्था किस तरह कार्य करती है, उसकी रीति नीति पर क्या है, उसको भंडाफोड़ ही यहाँ पर किया है। मतलब क्या है, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का भंडा जो है यहाँ पर वहां फोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या है, उससे बहुत सभी प्रभावित है करके वहां कह रहे हैं। तो ऐसे में किसी तरह से पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कैसे किसी अपराध में बदले में मूल अपराधी की जगह एक निर्दोष निरपराध व्यक्ति को कितनी प्रताड़ना ये दी जाती है, फिर धीरे धीरे कैसे लोग भयग्रस्त होकर किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ने से अपने को रोकने लगते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इसी कथा वस्तु की कहानी है। देखिए, जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको कहा था कि भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर प्रकाश या फिर कड़ा व्यंग्य जो है यहाँ पर किया गया है करके, है ना। तो वही बातें यहाँ पर बता रहे, कैसे जो है पुलिस भ्रष्टाचार जो है वो इसमें पुलिस व्यवस्था में जो है, पुलिस महकमे में जो है पर होता है, और किस तरह पुलिस लोग जो है एक निर्दोष को, मतलब क्या है, एक निरपराध व्यक्ति को भी जो है पर प्रताड़ना है, मतलब क्या है, उन्हें समस्या जो है पर करते हैं, पैदा करते हैं। फिर निर्दोष को भी, कोई एक अपराध जो है पर होता है, कोई एक केस फाइल जो है पर होता है, तो उसमें चाहे वह निर्दोष भी हो, मतलब वह दोषी ना भी हो, फिर भी उसी पर कैसे दोष जो है पर लगाते हैं, उसे कैसे प्रॉब्लम्स जो है पर क्रिएट करके देते हैं और कैसे उसे सताते हैं, ये सभी जो है बात यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे में कैसे पुलिसों से डरकर, मतलब ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों से डरकर कुछ लोग, अच्छे लोग भी जो है, अगर किसी को मदद करने की यहाँ पर संभावना पड़ी तब भी जो है मदद करने के लिए वहां आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस सबको ही जो है पर, इस सबके बारे में जो है पर इंस्पेक्टर मातादीन में लिखा गया है और यही इसकी कथा वस्तु भी है। तो देखिए आगे, चांद सरकार ने अपनी पुलिस व्यवस्था को सुधारने और सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार से मदद चाही। देखिए,
इसका पाठ का प्रारंभ स्टार्ट ही कैसे होता है यहाँ पर कि अभी चांद सरकार ने, मैंने बताया पूर्ण रूप से ये काल्पनिक है। देखिए काल्पनिक होते हुए भी क्या है यहाँ पर, इसमें यथार्थता है। मतलब सच में उस समय ऐसी जो यहाँ पर क्या है, भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था जो है थी और आज भी है। तो ऐसे में क्या है, कैसे कल्पना यहाँ पर लेखक ने किया कि अभी क्या है, चांद में भी ऐसे ही एक जनजीवन, जैसे अभी पृथ्वी पर जनजीवन है वैसे ही जो है यहाँ पर चांद पर भी है। तो चांद की सरकार ने क्या है पर भारत की सरकार के लिए जो है एक पत्र भेजी है कि यहाँ से एक पुलिस जो है वहां पर भेजे, ताकि वो जो है वहां के पुलिसों को अच्छे से कैसे काम करना है ये सिखाए। देखिए यहीं पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्यंग्य जो है छुपा हुआ है। तो ऐसे में चांद सरकार ने क्या है, अपनी पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए, चांद में भी लोग जो है यहाँ पर बसते हैं, तो ऐसे में अपनी पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या है, भारत से जो है यहाँ पर कोई अच्छे से पुलिस अधिकारी को भेजे, उनको ट्रेन करने के लिए करके यहाँ पर पत्र जो है भेजते हैं। तो भारत सरकार ने अंधेरे पक्ष के माहिर इंस्पेक्टर माता दिन को चांद पर भेज दिया। देखिए उस पत्र को देखकर, उस पत्र को पढ़कर क्या है, भारत सरकार ने क्या किया, देखिए अंधेरे पक्ष यहाँ पर देखिए, मतलब एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जिसका नाम है माता दिन, देखिए उसके अंधेरे पक्ष के माहिर इंस्पेक्टर कौन है, माता दिन को जो है चांद पर भेज दिया। तो उसकी शुरुआती पर में वह कहते हैं कि माता दिन जो है इतने शातिर और एक भ्रष्ट अधिकारी है जो क्या है, फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी जो है यहाँ पर वह बदल सके या फिर उसको भी झूठ जो है यहाँ पर साबित करा सके। ऐसे शातिर भ्रष्ट पुलिस अधिकारी कौन है यहाँ पर, इंस्पेक्टर माता दिन है। तो उसे चुना जाता है और उसे चांद पर भेजने के लिए जो है यहाँ पर डिसाइड जो है करते हैं। तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर पहुंचकर पुलिस को मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जो पहला काम किया, वह यहाँ की उनकी तनख्वाह कम कराई। देख क्या किया, यहाँ पर भी क्या है, क्या करते हैं यहाँ पर, पहले माता दिन को चुना जाता है, उसे ऑर्डर दिया जाता है कि तुम्हें जाना है करके, एक दिन वहां पर फिक्स करते हैं। फिर चांद से यान जो है यहाँ पर आता है, तो वहां पर वहां बैठता है। तो बैठते समय देखिए यहाँ पर और एक सीन जो है यहाँ पर रहता है, कैसे कि यहाँ पर इंस्पेक्टर माता दिन को जो है उससे भी जो बड़े अधिकारी रहते हैं, उसके पत्नी जो है, मतलब अपनी उसकी पत्नी के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर जो है लाने के लिए आदेश जो है वहां देता है। इंस्पेक्टर माता दिन से भी बड़े पुलिस अधिकारी जो रहते हैं वो इंस्पेक्टर माता दिन को ऑर्डर देते हैं कि क्या है, तुम मतलब मेरे पत्नी ने कहा है कि वहां पर एड़ी चमकाने का पत्थर जो है चांद पर अच्छे से मिलता है, तो तुम लेकर आना, मेरी पत्नी के लिए चाहिए करके। फिर वो हाँ करके जाता है। फिर ये भी एक अंक के लिए आपको पूछ सकते हैं क्या लाने के लिए बताया, एड़ी चमकाने का पत्थर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये जो इंस्पेक्टर माता दिन है वो अपने से छोटा जो एक हवलदार रहता है, तो उसे और कुछ यहाँ पर ऑर्डर देता है कि क्या है, किसी में मतलब घर में जो है, मतलब किसी दिन जो है जाना है घर में, वहां पर क्या है उसे घर में मतलब कुछ यहाँ पर पूजा या फिर कुछ तो रहता है, तो उसमें जो है अपनी पत्नी की मदद, मतलब मेम सब जो भी कहे लाने के लिए बाजार से लेकर आना और जो भी मदद चाहिए तुम कर लेना मेरी अनुपस्थिति में। तो इस तरह से भी जो है आदेश देता है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, कैसे पुलिस लोग जो है अपने से जो नीचे अधिकारी रहते हैं उनसे अपनी निजी काम भी, मतलब पर्सनल काम भी जो है पर करवाते हैं। कैसे वो क्या है, वो सरकार के सेवक नहीं बल्कि अपने ही सेवक है, ऐसे वहां कैसे देखते हैं। तो ये एक यहाँ पर बात जो है, इस बात पर भी प्रकाश जो है डाला गया है। मतलब पुलिस व्यवस्था के हर छोटी मोटी जो भी यहाँ पर गलतियां है, फिर जो भी वहां पर उसमें बुराई है, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो इंस्पेक्टर माता दिन को उससे बड़े अधिकारी ने यहाँ पर ऑर्डर दिया और इसने अपने से छोटे जो हवलदार रहते हैं उसको यहाँ पर आदेश दिया। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर अपने निजी काम भी वहां कैसे करवाते हैं इसको यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद क्या है, वहां पर यान आता है, तो उसमें वहां बैठता है किस तरह, वहां पर वहां ड्राइवर के साथ बातचीत जो है करता है। अंतरिक्ष यान में भी वहां जाते समय ले जाते समय तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, हॉर्न बजा, वो किस तरह बुरी तरीके से वहां पर ड्राइवर के साथ बात करता है। तभी वो ड्राइवर कहता है कि साहब ठीक से बात कीजिए, हमारे पुलिस तो जनता से ऐसे बात नहीं करते। तभी वो कहते हैं कि हाँ पता है तुम्हारे पुलिस क्या है, अच्छे से काम नहीं करते हैं, कैसे है करके, इसीलिए तो मुझे बुलाया गया है, इसीलिए तो तुम्हारे चांद सरकार से क्या है मुझे बुलावा आया है, इसीलिए तो मैं वहां आ रहा हूँ ताकि तुम्हारे पुलिस अधिकारियों को मैं सिखा सकूं कि पुलिस को किस तरह रहना चाहिए करके। तो वहां पर यहाँ पर और एक बात जो है क्या है, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो भी रहते हैं वो क्या है, सामान्य लोग से
सामान्य इंसानों से, लोग से जो है यहाँ पर कैसे पेश आते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। फिर उसके बाद ठीक है वहां जाता है, फिर वहां जाने के बाद क्या है, वहां कानून मंत्री से मिलता है। तो कानून मंत्री ने ही जो है पत्र भेजकर वहां बुलवाया था। तो ऐसे में कानून मंत्री से वहां मिलता है, तो वो कहता है कि हमने सुना है कि भारत में मतलब जो भी पुलिस है वह बहुत ही मुस्तैद है, अच्छे से काम करते हैं, तो ऐसे में बहुत ही जल्दी जल्दी केस भी सॉल्व कर देते हैं। तो हमें हमारे यहाँ भी जो है ऐसे पुलिसों को मुस्तैद करना है। लगता है कि पुलिस अभी क्या है, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, केसेस जो है सॉल्व ही नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे गुनहगारों को अभी तक वहां पकड़ ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे सभी जो है कानून मंत्री से बातचीत होती है। फिर कानून मंत्री से बातचीत करने पर पहली बात मतलब या फिर पहला काम वो क्या करता है, यहाँ पर इसे याद रखिएगा, तनख्वाह। तनख्वाह का अर्थ है यहाँ पर क्या है, सैलरी। तनख्वाह को कम कराता है। तो ऐसे में वो यहाँ पर कहता है अगर आप इतने अच्छे से सैलरी रकम जो है मतलब उन्हें मिल जाएगा, तो ऐसे में वो काम ही क्यों करेंगे। तो ऐसे में कानून मंत्री भी कहता है कि अरे इतना कम सैलरी देंगे तो अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे वो कैसे जो है तर्क उन दोनों के बीच में होता है। तर्क यहाँ की, कम तनख्वाह देंगे तो मुलाजिम की गुजारा नहीं होगी, 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर टाट बाट मेंटेन कर सकता है, उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा। देखिए यहाँ पर है एक्चुअली बात, क्यों वहां सैलरी को कम करवाता। जब कानून मंत्री उसे पूछता है क्या है, तनख्वाह या फिर सैलरी जो है उसे कम करने पर वो लोग कैसे काम करेंगे, अच्छे से काम करना है तो घर में सब कुछ ठीक रहना है ना, तभी वो जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस बात को यहाँ पर ये जवाब देता है। तो देखिए 200 100 रुपए ये सभी क्यों बताया, क्योंकि क्या है आज से यहाँ पर 80 साल पहले की बात है या 70 साल पहले की बात है। तो ऐसे में उस जमाने में उसकी मतलब क्या है इतना ही यहाँ पर सैलरी जो है पुलिस वालों को मिलता था, इसीलिए ऐसे बता रहे। तो यहाँ पर अब चांद पर जो है यहाँ पर इतने सैलरी, ज्यादा सैलरी जो है अगर देंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि क्या है जब उनको सैलरी कम मिलेगा तभी तो जो है उनकी गुजारा मुश्किल होगी, मतलब जो भी पुलिस है उनकी गुजारा मुश्किल होगी। तो यहाँ पर क्या है 100 रुपए में सिपाही जो रहता है वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, और सिर्फ 200 या 300 रुपए में इंस्पेक्टर अपना ठाट बाट भी यहाँ पर नहीं बना सकता है, मतलब एक अच्छे से जिंदगी जो है वहां नहीं गुजारा कर सकता। जब उनकी जिंदगी में पैसों की कमी आएगी तभी वो क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे तो जो है यहाँ पर अपनी आमदनी जो है यहाँ पर बढ़ानी है, मतलब इनकम कैसे तो पैसे जो है यहाँ पर कमाने हैं करके वो सोचेंगे, तभी जाकर वो अपराधी को पकड़ेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे और अपराधों पर वहां नजर भी रखेंगे। मतलब यहाँ पर किस तरह पुलिस भ्रष्ट जो है करते, देखिए व्यंग्य यहाँ पर क्या है, क्योंकि सैलरी पुलिस वालों को कम मिलता है इसीलिए वो क्या करता है यहाँ पर और एक तरीके से जो है यहाँ पर पैसे जो है कमाने के मतलब भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर करते हैं, ये व्यंग्य यहाँ पर छुपा हुआ है। तो इसीलिए वो भी क्या करवाता है, जैसे भारत में यहाँ पर सैलरी पुलिस वालों को कम मिलता है तो वैसे ही वहां पर भी उतना ही सैलरी आप दो, तब जाकर वह भारत की तरह ही पुलिस मुस्तैद बनेंगे, यहाँ भी करके वो सलाह जो है कानून मंत्री को देता है। सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएंगे। हमारे रामराज में स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य। देखिए वो क्या कह रहा है यहाँ पर, तभी तो पुलिस क्या करेंगे, जब कम सैलरी मिलेंगे तभी तो क्या है वहां सचेत होंगे, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएंगे, मतलब अच्छे से काम करेंगे। तो ऐसे में हमारे राम राज्य में भी क्या है, अगर स्वच्छ और सक्षम प्रशासन जो चल रहा है तो उसका रहस्य यही है करके यहाँ पर और एक व्यंग्य जो है यहाँ पर उसके बातों के जरिए होता है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई, लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे, वे कहते गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजारा करते रहते। देखिए जैसे ही माता दिन वहां पर जाता है, वहां पर जाकर क्या करता है, यहाँ पर तनख्वाह कम कराता है, तभी बात फैल जाती है। बहुत सारे लोग जो है जाकर उसे देखने की इच्छा जो है उनके मन में पैदा होती है, जाकर देखने लगते हैं कि एक ऐसा एक पुलिस है कि तनख्वाह कम कराकर लोगों को मतलब पुलिस लोगों को जो है मुस्तैद करा सकता है। और पुलिस लोग तो शुक्रगुजार थे, क्यों, क्योंकि वो तो गुरु मानने लगे, किसको,
माता दिन को, क्योंकि आप चांद पर आए और आपने ऐसा नहीं किया तो हम क्या करते थे यहाँ पर, सिर्फ अपनी तनख्वाह में ही जो है पर अपनी जिंदगी गुजार लेते। मतलब कमाई के और भी बहुत सारे जो तरीके हैं आप हमें सिखा रहे हैं, तो ऐसे जो है गुरु जो है यहाँ पर उसको मानने लगे। और इसी बीच में वह और एक काम करता है, क्या करता है पर, हनुमान जी की जो एक मूर्ति है वह रहनी चाहिए। क्यों? पुलिस व्यवस्था में मतलब क्या है, हर एक पुलिस क्षेत्र में जो है पर क्या रहना जरूरी है, हनुमान जी की मूर्ति। वही तो हमारे लिए स्फूर्ति है करके यहाँ पर कहते। क्यों? तभी वो लोग पूछते कौन है हनुमान जी, फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें हनुमान जी पता नहीं है, वो तो क्या है, सबसे बड़े जो है यहाँ पर पुलिस थे करके। क्यों ऐसे कह रहे हैं, या फिर जासूस थे करके कहते हैं। क्योंकि यहाँ रामायण के समय में क्या है, राम जी को अगर लंका पार करने के लिए या फिर सीता माँ कहाँ है करके बताने वाले ही यहाँ पर हनुमान जी थे। तो ऐसे में क्या है, और एक बात जो है वही की वही जो है यहाँ पर गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए सिखाने वाले भी हनुमान जी थे। क्योंकि लंका दहन की बात यहाँ पर करते हैं, है ना, सीता माँ को किडनैप करके यहाँ पर रावण ने जहाँ रखा था, उसे जब वो पहली बार देखते हैं, फिर राम जी को भी वो बात बाद में पहुंचाते हैं, उससे पहले वो क्या करते हैं, वहां पर लंका दहन करके मतलब उनके पूंछ पर आग लगाई तो उल्टा पूरे लंका को ही जो है आग लगाकर वहां वापस लौटते हैं। तो ऐसे में वहां सबसे बड़ी जासूस है, उनसे जो है शक्तिशाली भी है और जासूस और बुद्धिमान भी है, बहुत ही मुस्तैद भी है, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे में उसके जेब में एक हनुमान जी की फोटो थी, तो उसे देकर जो है पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वहां बनवाते हैं। तो ऐसे सभी बात जो है यहाँ पर होती है। मतलब क्या है यहाँ पर, एक एक करके कैसे जो है पर भारत में पुलिस व्यवस्था थी, कैसे यहाँ वो लोग काम करते हैं, वैसे ही जो है चांद पर पुलिस लोगों को वो काम जो है सिखाने लगा। पुलिस के लोग भी खुश थे, वे कहते गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजारा करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था, आधी समस्या हल हो गई। देखिए अभी एक तो पुलिस भी खुश और सरकार भी खुश, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर तनख्वाह ही बच गई और मुनाफे का बजट भी अभी बनने वाला था, तो इसीलिए दोनों जो है खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी, आधी तो जो भी समस्या थी वहां आधी समस्या बहुत ही जल्दी हल हो गई। माता दिन के वहां जाने के कुछ ही समय में जो है बहुत कम समय में आधी समस्या ही जो है हल हो जाती है। तो पुलिस अपराधी को जो है पकड़ने लगते हैं। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलाई जाए, माता दिन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताइए। देखिए अभी आधी समस्याएं यहाँ पर हल हो गई, तो ऐसे में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है और कैसे अपराधियों को जल्दी से पकड़ना है और कैसे केस को बंद करना है, केस को सॉल्व करना है, सिर्फ यही एक सिखाना बाकी था। बाकी सभी समस्याएं, मेन समस्या क्या थी, पुलिस मुस्तैद नहीं है, यहाँ पुलिस भी मुस्तैद हो गई और सरकार को भी यहाँ पर मदद हुई। तो ऐसे में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो ऐसे में सिर्फ एक ही काम सिखाना बाकी था कि अभी कैसे गुनहगार को पकड़ना है, कैसे केस सॉल्व जो है करना है। तो माता दिन भी इसी क्या है यहाँ पर इंतजार में रहता है कि कोई तो अच्छे से केस जो है उसे मिल जाए, ताकि वहां इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, क्या है इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, ये पुलिसों को उसे सिखाना बाकी था। चांद की पुलिस सचमुच मुस्तैद हो गई, अपराधी पकड़े जाने लगे, अपराध कागजों पर दिखने लगा। अब अपराधी के निस्तारण का कौन सा उपाय हो, तो माता दिन ने उसके लिए भी गुण सिखाया कि जो अपराधी पकड़ा गया है वह असली है या नकली, इससे हमको क्या लेना देना, हमको तो बस उसे अपराधी सिद्ध करना है। ऐसे में क्या है यहाँ पर छोटे मोटे केस जो है आते रहे तो वो सॉल्व जो है पर करता रहा। तो ऐसे में सच में पुलिस जो है मुस्तैद हो गए थे और अपराधी भी जो है पकड़े जाने लगे थे। तो अपराध कागजों पर दिखने लगा था, मतलब कैसे वो केस फाइल करते हैं, फिर उसके बाद केस सॉल्व होने पर केस क्लोज करना भी जो है, ये सभी जो है मतलब उसका प्रूफ था कि हाँ जल्दी जल्दी केस जो है सॉल्व हो रहा है। तो अब अपराधी निस्तारण का कौन सा यहाँ पर उपाय हो, मतलब अपराधी को जो है सजा दिलाने के लिए, फिर अपराधी को वही अपराधी है करके यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कैसे जो है यहाँ पर क्या क्या उपाय जो है यहाँ पर करना है, ये सभी भी जो है यहाँ पर माता दिन ये सभी गुण जो है उन्हें सिखाने लगा। तो अपराधी पकड़ा गया है तो वहां असली है या नकली, देखिए कैसे वहां केस जो है उसका एक क्या है एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको देते हैं कि कैसे वहां एक केस जो है सॉल्व करने की कोशिश जो है करता है। तो अपराधी असली है या नकली है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। देखिए बहुत ही कड़ा व्यंग्य है।
मतलब पुलिस केस तो सॉल्व करते हैं, अपराधी को या पर सजा भी हो जाती है, मगर क्या वह अपराधी सही सही में वही अपराधी है या फिर वह क्या है, अपराधी नहीं है। मतलब उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको तो बस अपराधी सिद्ध करना है। देखिए, हमें अपराधी को सिद्ध करना है, ये सभी बात वहां की पुलिसों को वहां सिखा कर देता है। असल में यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस में ऐसे ही होते हैं, चाहे वह हम अपराधी ना हो तब भी जैसे तैसे क्या है वही अपराधी करके सिद्ध कराया जाता है कोर्ट में, फिर बाद में उन्हीं को अंदर भी जेल के अंदर भी भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कड़ा व्यंग्य जो है कैसे वह काम जो है करते हैं उस पर किया गया है। उसके लिए देखिए आगे यहाँ पर कहते हैं कि अब माता दी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मर गया है तो यहाँ पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यहाँ सवाल की जुर्म किस पर साबित हो सकता है। देखिए, या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, वहां अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। देखिए, अभी ये केस जैसे भी यहाँ पर माता दिन जो है यहाँ पर केस सॉल्व करना उसे सिखाना चाहता था, है ना, पुलिस वालों को, चांद के पुलिस वालों को। तो ऐसे में एक केस जो है आ जाता है और उसे मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग केस के एक इंतजार में था। तो ऐसे में एक केस आ जाता है तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करके ये सभी बात जो है उन्हें समझाता है। मतलब एक व्यक्ति क्या है, उसके घर के पास एक कत्ल जो है वहां पर होता है, मतलब उसे कोई चुरा जो है पर गुप कर चला जाते हैं, मारपीट जो है वहां पर होता है। तो ऐसे में वह व्यक्ति जो है यहाँ पर उसे अस्पताल में पहुंचा कर या फिर वहां मरा हुआ है करके पुलिस स्टेशन में यहाँ पर बताने के लिए आता है, मगर उल्टा क्या है, उसको उसे उसने बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए उसके शर्ट पर खून के धब्बे जो है पर लगे थे। तो उसी खून के धब्बे को लेकर क्या है, हाँ तुम्हारे शर्ट पर कैसे खून आया, तो ऐसे में क्या है तुम ही खूनी या फिर तुम क्यों वहां गए थे, ऐसे सभी बात ये करके उसे ही जो है पर मुजरिम करार कराने के लिए, मतलब उसे ही अपराधी जो है पर साबित करने की कोशिश वह करता है। तो उस केस के संदर्भ में मतलब पहले पहले पुलिस, वहां की जो पुलिस रहते वो भी बहस करते कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बेचारा जो है उसे बचाने की कोशिश उसने किया था। तो ऐसे में क्या है, अभी इसी कोशिश में उसके शर्ट पर जो है खून का धब्बा जो है पर लगा है। तो ऐसे में इसे कैसे ये कर सकते, तो वो बताते कि क्या तुम फिर पकड़ोगे कौन है कातिल करके, या तुम्हें कोई पता या फिर कोई चश्मदीद गवाह है, ऐसे से भी जो है बातचीत यहाँ पर होता है, बहस यहाँ पर होता है। तभी देखिए माता दी ना कैसे उन पुलिसों को क्या है यहाँ पर काम करना जो है सिखाता है करके, वो कहता है कि क्या है अभी कत्ल तो हुआ है, देखिए क्या हुआ है, कत्ल तो हुआ है, तो ऐसे में कोई तो कातिल जो है पर रहेगा ही, है ना, कत्ल हुआ है, अगर खून हुआ है तो कोई ना कोई तो कातिल रहेगा ही। तो ऐसे में वह कातिल ये ही हो या फिर कोई और भी हो, उससे हमें क्या लेना देना है, हमें कातिल को यहाँ पर पकड़ना जरूरी है। तो सवाल है कि किसको सजा होनी चाहिए, क्या है सवाल, क्या है यहाँ पर सजा दिलानी, तभी तो केस सॉल्व होगा, है ना। तो इसीलिए किसको यहाँ पर सजा जो है दिलानी है। तो पुलिस के लिए यहाँ सवाल इतना महत्व नहीं रखता कि जितना यहाँ सवाल की जुर्म किस पर साबित हो सकता है। देखिए, जो सच में जो कातिल है उसी को सजा दिलानी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पुलिस को। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या है, एविडेंस किसके पास या फिर किसके खिलाफ जो है मिलता है ना, क्योंकि कोर्ट एविडेंस मांगता है। तो ऐसे में क्या है, जुर्म किस पर हम साबित कर सकते हैं ये हमारे लिए जरूरी है। और देखिए वो क्या कहता है कि कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को तो सजा होगी ही, अगर एक खून हुआ है तो किसी न किसी मनुष्य को तो सजा होना जरूरी है, चाहे वो मारने वाले को हो या फिर कोई बेकसूर को हो। ये अपने सोचने की बात नहीं है। देखिए कैसे बात जो है यहाँ पर कह रहा, क्योंकि उनको होना है कि केस सॉल्व होना है ना। तो इसके लिए कोई भी अगर किसी के खिलाफ भी अगर आप क्या है सबूत इकट्ठा करके उसे कातिल आप साबित कर सकते हो, वो निरपराधी होने के बावजूद भी, वो बेकसूर होने के बावजूद भी, तो उसे पकड़ लो और उसे अपराधी करार जो है यहाँ पर करवा दो। तो इस तरह जो है ये बात बता रहे। उसके लिए क्या वो यहाँ पर समझाने के लिए क्या यहाँ पर बात कह रहा है, देखिए कि ऐसे में तो सब में उसी परमात्मा का अंश है, हर एक मनुष्य इंसान जो है वह उसी परमात्मा का जो है अंश है, मतलब सब में एक ही आत्मा जो है पर बसती है।
तो ऐसे में सच में कातिल को पकड़वा कर सजा दो या फिर किसी और को, दुखेगी तो एक ही आत्मा है ना, सभी तो परमात्मा का ही अंश है, सभी तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो इसमें किसी को भी पकड़वा दो और किसी को भी सजा दिलवा दो। देखो हम भेदभाव नहीं करते करके कह रहे, हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये पुलिस का मानवतावाद है। देखिए मानवतावाद क्या है, एक्चुअली मानवतावाद में है कि सबको एक बराबर देखना है, किसी तरह की भेदभाव नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है ना सभी। मगर इनका मानवतावाद कैसा है, अगर सभी एक है तो कातिल हो या ना हो किसी को भी पकड़वा दो, और जिस पर मतलब क्या है यहाँ पर सबूत मिलेंगे, आप साबित कर सकते हो कि वो खूनी है, तो उसे यहाँ पर सजा दिलवा दो। तो ऐसे ही मतलब सच में क्या है, आज भी जो है ऐसे काम जो है यहाँ पर होता है। आज भी कुछ ऐसे पुलिस है, कुछ ऐसे पुलिस जो क्या है इस तरह काम जो है यहाँ पर करते हैं, चाहे वहां पैसों के लालच में आकर हो या फिर किसी और कारणवश वो क्या करता है यहाँ पर ठीक से जांच नहीं करते, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, और थोड़ा सा भी किसी पर हम शक कर सके कि हाँ ये कातिल हो सकता है, थोड़ी भी एक दो एविडेंस यहाँ पर मिल जाए तो क्या कर देंगे, उसी के बेस पर क्या है यहाँ पर बेकसूर को भी सजा जो है दिलवा देते हैं। ये बात यहाँ पर समझा रहे, इसी बात पर यहाँ पर व्यंग्य जो है करते हैं। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वहां आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। देखिए और एक बात, कत्ल अगर हुआ है तो क्या है किसी ना किसी को सजा होनी है ना, कातिल तो कोई होगा, ये सवाल है। अभी दूसरा सवाल है किसको, किस पर हम जुर्म जो है पर साबित कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है। और क्या है अगर उस पर साबित कर सकते हैं तो वो व्यक्ति जो है क्या पुलिस के रास्ते में आएगा, मतलब पुलिस को मुश्किल जो है पैदा कर सकता है नहीं, या फिर क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोगों को खुश जो है यहाँ पर करा सकते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर मिनिस्टर से एमएलए से या फिर जो भी और भी बड़े बड़े जो लोग रहते हैं उनको अगर खुश कर सकते हैं क्या, तो ऐसे लोगों को जेल में डालवाना है, ऐसे लोगों को सजा दिलवानी है, ये बात जो है यहाँ पर सिखा कर दे रहा है। तो अभी मैंने पहले बताया था कि एक केस आया था कि वह व्यक्ति जो है बेकसूर है, उसने मदद करने की कोशिश की थी एक्चुअली, तो अभी क्या है ऐसे कत्ल हुआ है करके बोलने के लिए आया था, अभी क्या है वह खुद उसी को अंदर पकड़कर भेज देता है। तो ऐसे में वह क्या करता है, उसी को खूनी करार करने की कोशिश भी वह करता है, तो इसी कोशिश में झूठे गवाहों को भी वह तैयार करता है, ये सभी उन पुलिसों को भी सिखाता है। तो एक तो सिर्फ एक ही एविडेंस अभी मतलब मिल सकता है उसके लिए कि उसके शर्ट पर जो खून के धब्बे हैं, तो उसी के आधार पर उसे अंदर तो भेज दिया, मतलब जेल में डाल दिया। फिर वहां के लोगों ने भी कहा कि नहीं ये विरोधी पार्टी जो है, मतलब अपोजिशन पार्टी जो हम कहते हैं, उससे परिचित व्यक्ति है तो मुश्किल हो सकता है, तो वो आकर पूछेंगे तो हम क्या कहें। तो यहाँ पर लोगों को वो मतलब वहां उस पुलिस स्टेशन में पुलिस लोगों को वो ये सिखा कर देता है कि कोई भी आकर कहे सिर्फ इतना कह देना कि हमें पता नहीं है, क्या है ऊपर से ऑर्डर है। देखिए इस पर भी व्यंग्य है ना, ज्यादातर ऐसे पुलिस लोग कहते हैं ना, आज भी शायद भी आप लोगों ने कहीं पर सुना होगा, ऊपर से ऑर्डर है, कह देना है ना, मतलब खुद वहां पर सेफ हो जाना। तो यही बात माता दीन चांद पर जो है वहां पर सिखाता है वहां की पुलिसों को। तो ऐसे में क्या है, ठीक है, अब अभी क्या है आकर पुलिस स्टेशन में पूछेंगे तो आप कहेंगे कि क्या है हमें पता नहीं, ऊपर से ऑर्डर है। तो वहां पर एक हवलदार रहता है, वो प्रश्न करता रहता है, ठीक है, अगर क्या है ऊपर से ऑर्डर है करके वो आईजी के पास जाएंगे तो क्या है वहां भी कह दे कि क्या है कि ऊपर से ऑर्डर है, हमें पता नहीं, ये सभी ऊपर से ऑर्डर है। फिर क्या है जो भी बड़े पुलिस अधिकारी रहते हैं उनके पास जाएंगे तो वो भी यही कहे कि क्या है यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है वो कहाँ जाएंगे, उसके ऊपर से भी मतलब कानून मंत्री के पास जाएंगे तो कानून मंत्री भी कह दे कि ऊपर से ऑर्डर है। फिर प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, फिर वो भी कहे कि ऊपर से ऑर्डर है। फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे या फिर उससे भी ऊपर कौन हो सकता है, मतलब ऐसे ही वहां पर बहस होती ही जाती है एक्चुअली। फिर वह कहता है अरे क्या ऊपर फिर जाएगा तो कोई वापस लौट कर आ सकता है क्या, पहले तो ऊपर मतलब उससे भी ऊपर क्या भगवान के पास जाएंगे पूछने के लिए, नहीं ना। या फिर क्या है अगर जाएंगे भी तो क्या वापस लौट सकता है। तो इस तरह जो है सभी बात जो है यहाँ पर करता है। फिर ठीक है सिर्फ यही एक सबूत जो है काफी नहीं होगा, है ना, तो और भी क्या है चश्मदीद गवाह, उसे कैसे तैयार करना है। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे चोरी करने वाले लोग जो रहते हैं, छोटे मोटे चोरी करने वाले या फिर छोटे मोटे गुंडे लोग जो रहते हैं उन लोगों को बुलवाता है।
फिर चश्मदीद गवाह जरूरी होता है ना, तो इसीलिए तो वहां पर उन लोगों को भी ये कहता है कि तुमने इसको कत्ल करते हुए देखा है, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो इसे पहली बार देख रहे हैं और हमने कत्ल होते हुए भी नहीं देखा है। तो वहां पर भी उसे समझाता है चश्मदीद गवाह मतलब क्या है, जिसने कत्ल होते हुए नहीं देखा, मतलब वो कहे कि हाँ कत्ल होते हुए देखा है, मतलब उसका कहना जरूरी है, देखना जरूरी नहीं। मतलब उस जगह पर रहकर उसने देखा हो या ना देखा हो, फिर भी अगर वो कह देगा हाँ मैंने देखा है करके, तो हो जाएगा। तो चश्मदीद गवाह होने पर क्या है, उसे सजा जरूर मिलेगी, वही कातिल यहाँ पर ठहराया जा सकता है। तो पहले तो वो लोग नहीं मानते हैं, फिर उन्हें धमकाता है, डराता है, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या करेंगे, इस तुम्हारे पीछे जो भी यहाँ पर रहा सा, जो भी छोटे मोटे केस है, मतलब छोटी क्या है पर चोरी के या फिर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के जो भी केस है, उसके ऊपर और भी जो भी केस है, सबको मैं ये डालकर तुम्हें अंदर भेजूंगा। फिर बाद में वो मजबूरन मान जाते हैं। तो ऐसे दो चार लोगों को जो है हम वहीं पर थे, इसने मारा, ऐसे कहने के लिए चश्मदीद गवाह जो है यहाँ पर आई विटनेस जो कहते हैं उसे तैयार करता है। तो ये भी उन्हें सिखाता है कैसे आई विटनेस को तैयार करना। वो यहाँ पर उसमें बातचीत करते हुए भी कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसे लोग होते ही होंगे, देखिए, और हमारे कोर्ट भी मान जाते हैं कि उनमें कोई दैवी शक्ति होती है कि जो क्या है यहाँ पर ऐसे सालों में 200-300 केसों में तो चश्मदीद गवाह वही होते हैं। मतलब एक ही इंसान क्या हर जगह रह सकता है, ऐसे इतनी सारी तादाद पर जो है, मतलब कैसे बताए कि 100-200 या 300 केसों में भी गवाह वही होते हैं, चश्मदीद गवाह। मतलब उनका फुल टाइम जॉब ही यही रहता है। तो ऐसे सभी लोग हम तैयार रखते हैं, तुम नहीं रखते हैं क्या? तो इस तरह सभी जो है उन्हें समझाता है, तो वो केस वहां पर सॉल्व भी कर देता है। ऐसे एक निर्दोषी को दोषी ठहराने के लिए जो जो भी चाहिए वो सभी काम जो है वहां पर करता है। तो 4-5 चश्मदीद गवाह पकड़ के ले आओ। चश्मदीद गवाहों का मतलब यहाँ नहीं कि जिसने अपराध होते देखा हो, बल्कि वहां है जो कहे कि हाँ मैंने अपराध होते देखा है। और ऐसे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। अदालतों भी ऐसे चश्मदीद गवाहों की गवाही मान लेती है। देखिए, जो अभी कुछ समय पहले मैंने जो भी बात बताई वही बात है। तो जिस पर अपराध जो है हम साबित करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पर चश्मदीद गवाह तैयार करना। मतलब ये नहीं कि जिसने अपराध होते हुए देखा, बल्कि चश्मदीद गवाह कौन है जो कह सके कि हाँ मैंने अपराध होते हुए देखा है। ऐसे में देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ तो पुलिस के पास ऐसे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट ही रहती है, जब भी चाहिए क्या है किसी को बुलाते हैं और चश्मदीद गवाह बनवाते हैं, और कोर्ट भी जो है उसे उनकी गवाही को मान लेती है। ऐसे ही तो हमारी धरती पर होती है, ऐसे ही तो हमारे भारत में होता है। ऐसे सभी जो है वहां के पुलिसों को ये काम करना जो है सिखाता है, कैसे झूठ में गवाहों को भी तैयार करना है। बहुत अरसे तक यहाँ रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था, देखिए। इसके बाद ये कई साल होने के बाद क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है और अचानक माता दीन जो है वहां चांद से भारत के लिए रवाना हो जाता, मतलब निकल जाता है। तो कुछ समय के लिए क्या है रहस्य रहता है कि क्यों अचानक माता दीन जो है, मतलब बहुत सारी पुलिसों ने जिसे अपना गुरु समझा था, वो क्यों अचानक चले गए। मतलब उससे पहले उसका सम्मान होता है ना, ये कई साल होने के बाद उसका सम्मान होता है, बाद में वो ऐसे ही काम करता रहता, अचानक में वो कैसे चला गया। तो ऐसे में क्या है प्रश्न रहता है, बाद में पता चलता है देखिए क्यों वहां वापस जो है लौट गया करके। क्यों लौट गया, देखिए वो एक दिन वहां पत्र खुल ही गया, उसमें लिखा था इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, हम भोले लोगों से विश्वासघात किया है। देखिए, एक्चुअली जिस कानून मंत्री ने चांद से भारत के कानून मंत्री को यहाँ पर पत्र लिखकर क्या है माता दीन को, या फिर मतलब एक पुलिस को भारत देश से यहाँ पर भेजे करके यहाँ पर पत्र लिखा था, उसी ने वापस भारत सरकार को एक पत्र लिखा था कि क्या है यहाँ पर आप अपने माता दीन को, मतलब अपने इंस्पेक्टर को वापस बुलवा ले करके। तो इसीलिए वहां चला गया था। इससे पहले खुद कानून मंत्री उसे बोलते हैं कि तुम वापस चले जाओ, मगर वो कहता है कि नहीं, हमें अभी मेरी क्या है यहाँ पर सेवावधि, मतलब अभी तो मेरा काम जो है बाकी है, मुझे और भी कुछ सिखाना है। तो ऐसे में क्या है मेरी जो भी यहाँ पर समय है उसे पूरा करके ही मैं जाऊंगा करके। फिर जब कानून मंत्री को लगता है कि ये ऐसे तो नहीं जाने वाला है, तो इसीलिए क्या है वो भारत सरकार को पत्र उसने लिखा था। फिर बाद में भारत सरकार से आदेश आया, तब जाकर माता दीन चांद से फिर वापस भारत को लौटा था।
तो जब वो पत्र खुलता है तो उसमें क्या लिखा था कि क्या है, अभी आपने हमारे कहने पर, हमारे क्या है यहाँ पर रिक्वेस्ट करने पर माता दीन को यहाँ पर भेजा, उसके लिए बहुत आभारी है हम, मगर हमने सोचा था कि आप हमारे मित्र हैं, देखो उसे फौरन वापस बुलवा लो, अभी क्या है माता दीन को फौरन वापस आप बुलवा लो, और हमने सोचा था कि आप हमारे मित्र हैं, मगर आपने शत्रुवत मतलब एक शत्रु देश की तरह हमारे साथ व्यवहार किया है करके। तो ऐसा क्या बात यहाँ पर हुई, देखिए आगे है, आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे यह हुए हैं, कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वहां कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप ना लगा दिया गया। देखिए एक्चुअली क्या कारण था कि जिसने उसे बुलवाया था चांद पर, उसी ने यहाँ पर वापस भी भेज दिया, क्योंकि पुलिस जो भी यहाँ पर किस तरह वहां पर जो है पुलिसों को वहां क्या है सिखाता है, किस तरह वहां पुलिसों को ट्रेन करता है, उसका नतीजा जो है बहुत ही बुरा निकला। एक्चुअली इससे पहले ही जो है यहाँ पर क्या है पुलिस लोग अच्छे थे, ईमानदारी से काम करते थे, उन लोगों को भी भ्रष्ट बना दिया, बेईमान बना दिया। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर वहां के सरकार को प्रेशर पड़ने लगा, फिर बाद में उन्होंने वापस भेजा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर कोई पर कत्ल होता है तो क्या है कोई आदमी उसके पास नहीं जाता, इस डर से कि कहीं उसी को खूनी ना ठहरा दी जाए। जैसे इससे पहले एक उदाहरण जिसे मैंने बताया था उसके केस में हुआ था। फिर यहाँ तक कि बेटा बीमार बाप की सेवा तक नहीं करना चाहता, ताकि उसी पर उल्टा क्या है बाप को मारने का, उसकी हत्या करने का आरोप नहीं लग जाए, या फिर घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना हो जाए। देखिए, और कहीं पर आग लग जाती है तो घर जलते रहते हैं, फिर भी कोई बुझाने नहीं जाता, क्यों, कहीं पर उसी पर जो है आग लगाने का जुर्म यहाँ पर कायम ना करे। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि बच्चे को डुबाने का आरोप ना लग जाए। देखिए, या फिर कहीं नदी या फिर किसी कुएं में, या फिर अगर बच्चे गिर गए और वहां पर वो डूबते रहे, तब भी जो है यहाँ पर कोई बच्चों को क्या है बचाने नहीं जाता, क्योंकि इस कारण से उल्टा उन्हीं पर, मतलब जो बचाने के लिए गया हो उसी पर क्या है ये बच्चे को डुबा रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था करके उसी पर केस ना हो जाए, उसी को जुर्म जो है मतलब क्या है उसी पर जुर्म साबित जो है यहाँ पर ना हो जाए, उसी को कसूरवार जो है पर ठहराया ना जाए करके, मतलब इस तरह सभी जो है पर हो रहा था। देखिए और भी बहुत कुछ जो है वहां सिखाता है, कैसे जो है यहाँ पर झूठे गवाहियों को तैयार करना है, कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है करना है, कैसे यहाँ पर जो भी कंप्लेंट फाइल्स रहता है उसमें पन्ने को जो है इधर उधर जो है करना है, क्यों यहाँ पर कंप्लेंट फाइल में कुछ जगह जो है खाली छोड़ना है, ताकि बाद में उसमें कुछ और भी जो है वहां पर लिख सके, सबूत के लिए जो भी चाहिए वहां लिख सके। तो इस तरह सभी जो है वहां काम जो है सिखाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है, जो पहले क्या है पुलिस को बहुत ही चांद पर जो बहुत ही रेस्पेक्ट देते थे, अभी डरने लगे हैं पुलिस से, अभी पुलिस से लोग डरने लगे हैं। पहले तो एटलीस्ट क्या है लोगों में मानवीयता होती थी, तो वो क्या है दूसरों को मदद करने की कोशिश करते थे। उदाहरण के लिए एक केस के बारे में यहाँ पर बताया था, है ना, तो कैसे वो उसे क्या है कत्ल हुआ है करके वो बताने के लिए गया था, एक प्रजा होने की जो जिम्मेदारी है उसे निभाने गया था, मगर बाद में उसी पर केस ये फिट करके कैसे उसे ही यहाँ पर कातिल जो है ठहराया गया है ना, उसके लिए झूठी गवाह भी तैयार कर दी है ना। तो ऐसे में क्या है ये सभी काम जो है सिखाता। तो ऐसे में देखिए ये जो भी बात यहाँ पर बताई गई है आज भी क्या है भारत में होता है, आज भी जो है ज्यादातर लोग जो है कहीं पर मारपीट हो रहा है, कहीं कुछ खून हो रहा है तो पास तक नहीं जाते, है ना, डरते हैं, ताकि उन्हीं पर कुछ तो यहाँ पर उल्टा केस जो है फिट ना हो जाए। और यहाँ तक कि जो है लोग डरते हैं कि क्यों दूसरों के मामले में टांग अड़ाना है, कहीं पर हम पर ही तो जो है यहाँ पर उल्टा केस जो है नहीं हो जाए। तो जो भी यहाँ पर बात या फिर व्यंग्य जो है किया गया है वो आज भी जो है हमारे समाज में चल रहा है। पुलिस व्यवस्था कहीं ना कहीं तो कहीं कहीं पर कुछ पुलिस भ्रष्ट पुलिस अभी भी है, और इसीलिए आज भी लोग पुलिस से डरते हैं। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है, अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे, उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। देखिए इसीलिए वो कहते हैं कि सभी मानवीय संबंध समाप्त हो गए, है ना, मनुष्य है, सभी एक है, तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
मगर पुलिस की डर से कोई एक दूसरे की, यहाँ तक कि बाप की भी यहाँ पर सेवा करने में पीछे जो है लोग हटते हैं। किसी को बचाने के लिए, किसी की जिंदगी बचाने के लिए भी लोग डरते हैं। तो ऐसे में सभी मानवीय संबंध जो भी है वह नष्ट हो रहा है। तो हमारी जो भी संस्कृति, कल्चर जो है उसे नष्ट कर दिया है किसने? माता दी ने। तो इसीलिए आप वापस बुलवा ले करके यहाँ पर लेटर में जो है लिखा था। तो इस तरह से परसाई जी ने इस कहानी में जो विडंबनात्मक यथार्थ प्रस्तुत किया है वह आज भी पुलिस व्यवस्था की असलियत बनी हुई है। देखिए, इस तरह एक काल्पनिक कहानी के जरिए कि चांद पर किस तरह यहाँ पर एक पुलिस को भेजना और वहां पर वो कैसे पुलिस लोगों को जो अच्छे से काम करते थे एक्चुअली, तो ऐसे में उन पुलिस लोगों को भ्रष्ट जो है बना देता है, कैसे बेईमानी जो है उन्हें सिखाता है करना। तो ये सभी जो बात यहाँ पर बताया था एक्चुअली आज भी पुलिस व्यवस्था की असलियत बनी हुई है। आज भी हमारे देश में पुलिस व्यवस्था की असलियत जो है बनी हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है भ्रष्ट जो है पर बन चुके हैं। तो ऐसे में इसमें एक विडंबना है, यथार्थ है, यथार्थता है। कहानी काल्पनिक होने के बावजूद भी इसमें यथार्थता है, सच्चाई है, असलियत जो है यहाँ पर है। किरदार जो है यहाँ पर क्या है? झूठे हो सकते हैं या फिर काल्पनिक हो सकते हैं, मगर जो भी बात कही है वो सच्ची बात है। और आज भी क्या है, मतलब सोचने की बात है कि आज भी हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था ऐसी ही है। तो उसमें कुछ सुधार होने की क्या है जरूरत है। और भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर जो है पर कड़ा व्यंग्य जो है इस तरह लेखक करते हैं। धन्यवाद।